आ गई हूँ मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़कर, और मैं पापा को भी देखने गई थी क्योंकि बच्चों का ट्यूशन और मम्मी का घर एक ही जगह पे पड़ता है। तो मैं पापा को भी देखने चली गई। पापा आ गए हैं घर पर, लेकिन कंडीशन उनकी पहले से बेटर लग रही है देखने में। ठीक है, पापा रिएक्ट कर पा रहे हैं, इशारे में बात करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और पैरालाइज़ का तो आपको पता ही है, इतनी जल्दी तो ठीक होने वाली चीज़ है नहीं वो। और दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ डेली देनी है, सुबह दोपहर शाम। और फीड भी कराना है उनको, मतलब नली लगी है उसमें ही दूध डालना है। तो मैंने पापा की वीडियो नहीं बनाई, तो फिर इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं बैठकर पापा से बात कर रही थी, मम्मी से बात कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं सब्ज़ी लेने चली गई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। जब से पापा को दिक्कत हुई तब से मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर। तो मैंने भी फिर अभी ब्रूफिन की गोली खाई है, तो उससे मुझे ठीक लगा। तो मैंने घर का थोड़ा काम किया और अब मुझे खाने पर ध्यान देना है, तब जाके मुझे ठीक होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द वर्द हो रहा है मुझे हाथ पैरों में, सब जगह पर पूरी बॉडी पेन हो रही है, अनरिलैक्स हो रहा है। और शायद मुझे भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं रात को तो बिल्कुल ठीक सोती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो उठते के साथ ही पूरे बॉडी की जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। 5:30 बज गए हैं और बच्चे गए हैं ट्यूशन 3:30 बजे। तो मैंने पूछ लिया कि उनकी छुट्टी कब होगी, तो वो कहा है कि छुट्टी होगी 6:30 बजे। तो 6:30 बजे उनको लेने चली जाऊँगी, क्योंकि वैसे तो मम्मी के घर चले जाते हैं बच्चे ट्यूशन से आने के बाद, लेकिन आज नहीं मैं बोलूँगी उनको जाने के लिए, क्योंकि वो पापा को परेशान करेंगे। बहुत ज़्यादा शैतानी दोनों करते हैं, तो पापा को परेशान करेंगे, इसलिए मैं उनको मम्मी के घर जाने नहीं दूँगी। तो सीधा उनको ट्यूशन से घर ही ले आऊँगी। और देखो मेरी भी हड्डी हड्डी निकल गई है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर इतनी कमज़ोर हो गई हूँ मैं। हड्डियाँ ही दिख रही है मेरी, गड्ढे हो गए हैं, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी अभी कुछ दिन पहले। तो बस यही छोटी सी वीडियो बनाई है। अब मैं जा रही हूँ। आज कल का पालक जो है वो कटा हुआ रखा है, तो मैं लेकर आई हूँ ये सोया। सोया तो आपको पता ही होगा, ये सोया। तो ये सोया और पालक मिला के उसकी भुजिया बना लूँगी, और उसके साथ एक सब्ज़ी और बना लूँगी। देखती हूँ, आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी मैं। बस वही खा लेंगे, साथ में पराठे बना लेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मेरी हो रही है तबीयत ख़राब और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मतलब मैं खड़ी भी हो रही हूँ तो खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, और आंखें भी मेरी अजीब सी हो रही हैं, हाथ पैर में भी दर्द है बहुत ज़्यादा। और आज कुछ खाना वाना कुछ नहीं बना है घर में। सांस भी फूल रही है मेरी और हड्डियों में दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। और मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी एक प्रॉब्लम दूर होती है और दूसरी हो जाती है शुरू। अभी घर में कोई काम नहीं हुआ है, खाना वाना भी नहीं बना आज। हस्बैंड मेरे खाना भी नहीं लेकर गए हैं, और बच्चे तो फ्रूट्स ही खा रहे हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं घर में। और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। और क्यों हो रहा है ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा। पापा की जब से तबीयत ख़राब हुई तब से मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने ले ली बहुत ज़्यादा टेंशन पापा की, और इसी वजह से मेरे को दिक्कत हो गई है बॉडी में, मेरे वीकनेस हो गई बहुत ज़्यादा। और समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मुझे। और अभी मैंने ब्लड टेस्ट करने के लिए लैब से एक बंदे को बुलाया है, जो कि मेरा ब्लड टेस्ट करेगा और बताएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लड टेस्ट एक बार कराना ज़रूरी है। हाथ पैरों में दर्द क्यों हो रहा है, ये हाथों में जो ग्रिपिंग है वो भी नहीं आ रही है, जैसे मैं कोई चीज़ पकड़ती हूँ तो पकड़ नहीं पा रही हूँ। आटा गूंदने में भी बहुत दर्द हो रहा है, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। और पहले मैं एक टेस्ट करा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी एम्स में, और फिर वहाँ वो रिपोर्ट्स दिखा दूँगी। फिर बाकी के टेस्ट होंगे वहाँ से हो जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया कि अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है, इतनी वीकनेस कैसे आ गई। 4-5 दिन मैंने खाना वाना नहीं खाया, इसी वजह से ये इतनी दिक्कत हो गई मेरे को। और आज निक्को का एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम करके वो आ गया है, अब 2 दिन की छुट्टी है उसकी। देखती हूँ 2 दिन में मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी। आज मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है हाथों में मेरे सूजन भी हो रही है। क्यों हो रही है सूजन, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये हाथ है मेरा,
तो ये वाले हाथ को देखो आप, ये नॉर्मल है, और ये वाले हाथ को देखो, यहाँ पे ये स्वेलिंग आ रही है और इसी में ही दर्द हो रहा है। ये स्वेलिंग आ रही है यहाँ पे, ये क्यों हो रहा है पता नहीं, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। नसों में सूजन हो रही है, ये मुझे चेक कराना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि नसों में सूजन क्यों आ रही है। भगवान जाने मुझे क्या बीमारी लग गई है, क्या हो गया है, पता नहीं क्या होगा। और बच्चे मेरे छोटे, अगर कोई दिक्कत हो गई, और मैं अचानक ही 1 हफ्ते में ही इतना गिर गई हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे हो रही है। और देखते हैं टेस्ट कराने के बाद कि क्या पता लगता है। मैं बार बार खड़ी होती हूँ फिर लेट जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, और लेकिन हिम्मत करके खड़े होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लेट ही रही तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। खाना पीना भी कुछ नहीं खाया है, सुबह से एक नारियल पानी पिया है, चाय के साथ 2 बिस्किट खाए थे बस। और अगर मैंने खाना वाना नहीं खाया तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ काम करने, हिम्मत करके काम करना ही पड़ेगा। और कुछ भी काम नहीं हुआ है, काम चाहे हो चाहे ना हो, खाने का काम तो करना ज़रूरी है। तो देखती हूँ मैं क्या खाना पीना है, क्या बनाना है। और साग भी रखा हुआ है, रात को मैंने साग बनाया था। देखो काव्या मेरे लिए ग्रेप्स रख के गई है यहाँ पे कि माँ आप ये अंगूर खा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो काव्या धो के रख के चली गई है। और मैं बार बार खड़ी होती हूँ, फिर हिम्मत नहीं होती, और बार बार बैठ जाती हूँ और फिर लेट जाती हूँ। चक्कर से आ जाते हैं, एकदम घबराहट सी हो रही है मेरे को। मैं आ गई हूँ नीचे बच्चों के पास, क्योंकि ऊपर भी अकेले अकेले पड़े, मन नहीं लग रहा था। और अभी मैं राशन की दुकान पर गई थी, मम्मी ले गई थी मेरे को, क्योंकि राशन लेना था। अगर राशन नहीं लेंगे तो फिर राशन कार्ड भी कैंसिल हो जाता है, तो उसमें भी राशन लेना ज़रूरी होता है। तो बहुत मुश्किल से चलकर, वैसे गली के बाहर ही है, बहुत पास में, तो बहुत मुश्किल से चलकर मैं राशन लेने गई। और राशन के बदले मैं पैसे ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोग वो गेहूँ नहीं साफ़ कर पाते, तो इसलिए राशन लेना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि एक बार मैंने गेहूँ साफ़ करने की कोशिश की थी, छत पे गेहूँ सुखाए भी थे बहुत सारे, और लेकिन ये कबूतर वगैरह गेहूँ गंदे कर देते हैं, या फिर बैठे रहो आप उसके पास पूरा दिन, तो भाई हमारे बस की तो है नहीं बैठना, और भी काम होते हैं, बच्चों को भी स्कूल वगैरह लेने जाना होता है, तो गेहूँ फिर ख़राब हो जाते हैं। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि अब गेहूँ हम कभी नहीं लेंगे, और फिर उसको पिसवाने भी देना पड़ता है, तो बड़ी परेशानी होती है। इससे अच्छा हम पिसाया आटा ले लेते हैं, गेहूँ ले लेते हैं, पिसा हुआ आटा ले लेते हैं, मतलब जो भी ये कहते हैं उसको। और रात का साग रखा हुआ था, तो मैंने उससे खा लिया, पराठा भी रखा हुआ था, बच्चों ने भी वही खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, बाकी अभी दूध दूंगी बच्चों को मैं। बर्तन पड़े हैं रात के धोने के लिए अभी काफ़ी सारे, तो बर्तन मुझे धोने हैं। और मेरे हाथ में ना स्वेलिंग आ रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्वेलिंग आ रही है, ये हाथ है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उंगलियों के बीच में, यहाँ पे सूज रहा है, और इससे ग्रिपिंग नहीं आ रही, जैसे मैं पकड़ रही हूँ कोई चीज़ तो पकड़ नहीं पा रही उससे, तेज़ की जैसे पकड़ते हैं, क्योंकि ज़ोर बहुत पड़ रहा है हाथ में। और निक्कू देख रहा है हैरी पॉटर की मूवी, और सारे पार्ट्स इसने देख लिए, 7th पार्ट है। कौन सा पार्ट है निक्कू ये? 7th। तो 7th पार्ट लास्ट पार्ट है, निक्कू देख रहा है। तो मेरे को नींद भी आ रही है, मैं सोना भी चाहती हूँ, थोड़ी देर में सो जाऊँगी, उसके बाद उठकर मेरे को बच्चों को दूध देना। आज बच्चे भी मैंने ट्यूशन नहीं भेजे, क्योंकि फिर इनको छोड़ कर आना और फिर लेकर भी आना है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं ला पाऊँगी। निक्को टीवी की वॉल्यूम कम कर दे और मोटर बंद कर दे। सुबह से तो हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, खड़े नहीं हो पा रही, चल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी कपड़े मैंने धो ही दिए, क्योंकि कपड़े ऑफिस पहन कर जाने हैं उनको सुबह, और बहुत दिक्कत हो जाती है, कपड़े फिर नहीं धुले होंगे तो ऑफिस क्या पहन कर जाएंगे, तो इसलिए कपड़े धो दिए उनके। मैंने जीन्स भी धो दिए, जीन्स से सुखा दिए ऊपर। अब बस मुझे बर्तन, 5 बज गए हैं शाम के, बर्तन धोने हैं मेरे को। तो अब ये कपड़े मैं डालने छत पर नहीं जाऊंगी, मैं थक चुकी हूँ, तो ये कपड़े मैं यहीं पर डाल दूंगी। बाकी तो मैं जीन्स वगैरह छत पे ही डाल के आ गई थी, क्योंकि थोड़ी सी धूप अभी आ रही थी शाम को भी, तो जीन्स से सूख जाएंगे छत पे। मैं ऐसे भी कपड़े झाड़ रही हूँ ना, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है।
ऐसे सुखा देते हैं, सूख गया ये। और अभी 5 मिनट बाद 5 मिनट रेस्ट करूँगी। थोड़ा सा ना मैं रेस्ट कर कर के ही काम कर रही हूँ। ऐसे 5-10 मिनट लेट जाती हूँ, फिर कुछ काम कर लेती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर कुछ कर लेती हूँ। तो अभी मैं बर्तन धो लूँगी। 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो गए हैं। और थोड़ा सा काम कर रही हूँ ना, सांस भी फूल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। और अभी मैंने दवाई भी खा ली है, जो मुझे दी गई थी जब मैं पैर मुड़ गया था। हड्डी, आपको पता ही है, मांस फट गया था पैर का, पैर मुड़ गया था मेरा। तो दवाई मैंने खा ली है और पैर तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, जो कि जिस दिन से पैर की दवाई खाई है उसी दिन से ये शुरू हो गया था। एक तो मैं घर में बेहोश हो गई थी और उसके बाद मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। तो ये दिक्कत हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मेनली ना रीढ़ की हड्डी में जो दर्द हो रहा है उससे मेरे को डर लग रहा है कि भाई रीढ़ की हड्डी में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। ये मुझे खतरनाक सा लग रहा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ना आपके बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से आप चल भी पाते हो। वरना अगर रीढ़ की हड्डी में कोई भी दिक्कत होती है, सबसे पहले पैरों में परेशानी आती है। और भगवान, अगर मुझे मरना ही है ना, तो मैं ऐसे ही मर जाऊँ एक बार में, या तो मैं सोती की सोती रहूँ। लेकिन इस तरह से ना हो मेरे साथ कि बॉडी का कोई पार्ट बेकार हो जाए। क्योंकि पापा के साथ जब ऐसा हो गया, पैरालाइज़ हो गया पापा को, तो अब समझ में आ रहा है। ये तकिए का कवर कितना गंदा हो रहा है हमारा। तो अब समझ में आ रहा है कि जब इंसान लाचार हो जाता है हाथ पैरों से तो क्या हाल होता है, उसका दुर्गति हो जाती है। तो यही है, पापा की भी बहुत ज़्यादा मैंने टेंशन ले ली, लेकिन अब मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं सोच रही हूँ। बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और मैं तो मरने का भी नहीं सोच सकती। मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि अगर बच्चों को, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को भी संभालने वाला कोई नहीं है, कौन देखेगा बच्चों को। तो बस जा रही हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काम कर लेती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। ठीक ही हो जाऊँगी, पहले से तो बहुत बेटर लग रहा है सुबह से। और ब्लड टेस्ट करने वाले को भी बुलाया था, लैब वाले को, तो वो भी नहीं आया है, पता नहीं क्यों नहीं आया वो भी।